मैं कृतकृत्य स्वरूपी हूँ। मैं अकर्ता ज्ञाता स्वरूपी हूँ। जो करता है वह मैं नहीं हूँ। मैं जानने वाला तत्व हूँ। मेरा कार्य तो हो ही रहा है, इसलिए मैं कृतकृत्य स्वरूपी हूँ। मैं अकारक हूँ। मैं किसी के लिए नहीं, कोई मेरे लिए नहीं। मैं अपने में रहकर अपने को ही जानता हूँ। जो कार्य करना था वह यहाँ हो ही रहा है, इसलिए मुझे कुछ करना ही नहीं है। मैं कृतकृत्य स्वरूपी हूँ। निस्वरूप भक्ति के माध्यम से स्वसन्मुख होने के लिए अनामी आत्मा के 60 नामों के चिंतन में दूसरा नाम कृत कृत्य है। कृत प्लस कृत्य अर्थात जिसके सारे कार्य हो चुके हैं, तो करने के लिए कुछ है ही नहीं। ऐसा मैं अकर्ता ज्ञाता हूँ। अकर्ता यानी जो कुछ करता ही नहीं है। करना उसका स्वरूप ही नहीं है। वह तो एकमात्र ज्ञाता है। ये नियम है। जो जानता है वह करता नहीं, तथा जो करता है वह जानता नहीं। इस बात को समझने के लिए आँख और हाथ का उदाहरण लेते हैं। हाथ से काम करते हैं और आँख देखती है। जो काम करता है वह देखता नहीं, और जो देखता है वह काम नहीं करता। इसी तरह मैं जानता हूँ, मैं करता नहीं हूँ। करने वाली तो कर्म की 148 कर्म प्रकृतियाँ हैं, इसलिए मैं कृतकृत्य स्वरूपी हूँ, अर्थात मैं अकर्ता ज्ञाता हूँ। सोचो, आपको सप्ताह में एक दिन भी काम से यदि अवकाश मिले तो कितना रिलीफ लगता है। अंदर में एक खुशी होती है। वह एक दिन का विराम भी आपके लिए गुड फील फैक्टर सिद्ध होता है। इसी तरह जब यह समझ आ जाए मेरा अस्तित्व ही अकर्तामय है, करना मेरा स्वभाव ही नहीं है, मैं तो जानन स्वभावी हूँ, तो कितनी निर्भरता महसूस होगी। इसलिए ऐसा भी नहीं है मैं कुछ करना चाहता था और मैं कर नहीं सका, ऐसा भी मत समझना। बाहर के सारे कार्य कर्म के उदय से होते हैं, मगर अंदर के कार्य जो मेरे लिए मुझे करने हैं वह तो मैं कर सकता हूँ। जैसे मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, तो यह करणीय कार्य तो मैं कर सकता हूँ। इस जन्म में केवल ज्ञान और मोक्ष नहीं है, मगर सम्यक दर्शन के लिए तो मुझे कुछ करना ही होगा। ऐसे में कृतकृत्य अर्थात मेरे सारे कार्य हो चुके हैं, ऐसा कैसे माने? जिन वाणी का स्वर है, स्वानुभूति का जो कार्य तो इस जन्म में करना चाहता है, वह अनुभूति अंदर में सतत हो ही रही है। अर्थात जानने वाला ज्ञान सतत जानने में आने वाले ज्ञान को जान ही रहा है। जिस दिन ये होती हुई अनुभूति समझ आएगी, उस दिन मुझे सम्यक दर्शन पाना है, इस कर्तृत्व का भार भी उतर जाएगा। तब मैं कृतकृत्य स्वरूपी हूँ की महिमा आएगी। तब अटेंशन अर्थात उपयोग जो है वो बारंबार निज स्वरूप की ओर जाएगा, तथा होती हुई अनुभूति के साथ एकत्व सधता जाएगा। जिस दिन 100% का अपनापन होगा, उस दिन
स्वानुभव की घटना भी सहज घटित होगी। ध्यान दें, आत्मानुभूति करने से नहीं होगी, बल्कि मैं कृतकृत्य स्वरूपी हूँ, इस तरह भावों से भीगकर निरंतर भक्ति करने से होगी। इसलिए निज स्वरूप पर जोर देना। कुल मिलाकर अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको ग्रहण करना पड़े या फिर छोड़ना पड़े, और बाहर में कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको प्राप्त करना पड़े। इसलिए मैं कृतकृत्य स्वरूपी हूँ। बाहर में कुछ नहीं करना है और अंदर में कुछ करना शेष नहीं है, क्योंकि भीतर में सब कुछ तो हो ही रहा है। इसका नाम है मैं कृतकृत्य स्वरूपी हूँ। एक मीठी सलाह। अपने कृतकृत्य स्वरूप को समझकर इस भ्रम को भी गला देना। कोई मुझे आत्मा की अनुभूति कराने में सक्षम है। सोचो, जो चीज अंदर में सतत जारी है उसे कोई अन्य करा नहीं सकता, सिर्फ बता सकता है। स्मरण रहे, वह बात भी उनके समझाने से समझ नहीं आती जब तक आप स्वयं समझने को तैयार न हो। मैं स्वयं अनुभूति स्वरूप हूँ। यह समझ आने के बाद ही अपने कृतकृत्य स्वरूप से प्रेम होने लगता है। इस प्रेम का नाम ही निज स्वरूप भक्ति है। सावधान, बाहर की दुनिया में किसी से प्रेम करोगे तो वह प्रेम एक दिन टूटता है, क्योंकि लौकिक प्रेम वियोगमय और निज प्रेम तो शाश्वत है। अपनों के संग प्रेम करने से दुख मिलता है। अपने से अपनापन करो तो अनंत दुख मिट जाता है। लौकिक प्रेम फैलता है और कर्म के जाल में फंसाता है, परंतु निज का निज से प्रेम गहराई देता है एवं सम्यक दर्शन का सहज परिणाम प्रकट होता है और एक दिन सर्व कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाती है। अब बस एक बार अपने को कृतकृत्य स्वरूपी मानो और अपने अकर्ता ज्ञाता होने का एहसास करो। मैं करने वाला नहीं, मैं जानने वाला तत्व हूँ, क्योंकि मैं अकारक हूँ। मैं कारक नहीं हूँ। मैं किसी के लिए कुछ करता ही नहीं हूँ और ना ही कोई मेरे लिए कुछ करता है। मैं अपना ही कारक हूँ, अन्य का नहीं। ऐसा मेरा अकारक स्वभाव है। इसलिए ने, को, कारण, के लिए, से और मैं, ये षट कारक मुझ में नहीं है। इसलिए मैं अकारक हूँ। मैं सदा जानता हूँ। मैं सदा अपने को ही जानता हूँ। मैं अपने कारण ही जानता हूँ। मैं अपने लिए ही जानता हूँ। मैं अपने से ही जानता हूँ और मैं अपने में रहकर ही जानता हूँ। इस तरह अकर्ता, ज्ञाता एवं अकारक स्वभाव, ये तीनों ही कृतकृत्य स्वरूप में समाविष्ट है। सोचो, अगर आप किसी के कर्ता बनते हो तो क्या होता? वही होता है जो स्वभाव से विपरीत चलने से होता है। जो मैं हूँ नहीं वह मैं करने चलूँ तो हमारा उपयोग पर में खर्च होता जाएगा। कर्ता बनने का मतलब ही है उपयोग पर में उलझता है। अगर आपने अपने को कर्ता माना तो स्व को भूल गए, फलतः आकुलता आती है। कर्तृत्व बुद्धि से कार्य करते हो तो बहुत जल्दी थकान लगती है। मुझे कर्तव्य कुछ करना है, ये सोच ही बहुत बड़ा भार है। स्मरण रहे, जितने भी कार्य हो या कर्तव्य हो, सब कर्मों के उदय से हो रहे हैं
अर्थात इसके कर्ता आप नहीं हो, इसका कर्ता तो कर्म है। बाहर में जो भी कुछ हो रहा है वह सब कर्म के उदय का परिणाम है। ऐसा निर्णय पक्का होगा तब अपना अकर्ता ज्ञाता स्वरूप समझ में आएगा। साथ ही उपयोग पर में नहीं उलझेगा, तो वह उपयोग स्वसन्मुख होगा। इसलिए एक बार ये निर्णय कर लो, मैं कृतकृत्य स्वरूपी हूँ। जिसका निर्णय हो जाए उसका स्वीकार हो ही जाता है कि फिर याद नहीं रखना पड़ता और ना ही बारंबार रटना पड़ता है। जैसे एक लड़की का यह निर्णय पक्का हो जाता है कि मैं इसी लड़के से शादी करूंगी, तो उसका उपयोग अन्यत्र नहीं भटकता और ना उसे शादी के बाद यह याद रखना पड़ता है कि मैं इसकी पत्नी हूँ। इस तरह मैं कृतकृत्य स्वरूपी हूँ, ऐसा निर्णय होते ही पर से नजर हटेगी और स्व में आएगी, तभी निज स्वरूप की भक्ति होगी। एक बार भजन के माध्यम से भी अपने को भावित होने का प्रयास अवश्य करना। अकर्ता हूँ अकारक हूँ, करने वाला मैं नहीं हूँ। मैं तो कृत कृत्य स्वरूपी हूँ, मैं तो कृत कृत्य स्वरूपी हूँ। कर्म के उदय से कार्य होता है, करने वाली कर्म की प्रकृति है। जानने वाला ज्ञान भी ऐसा, जानने में आने वाले ज्ञान को जानता है। कार्य मेरा हो ही रहा है, मैं ही आत्मज्ञाता हूँ। मैं तो कृत कृत्य स्वरूपी हूँ, मैं तो कृत कृत्य स्वरूपी हूँ। अकर्ता हूँ अकारक हूँ, करने वाला मैं नहीं हूँ। मैं तो कृत कृत्य स्वरूपी हूँ, मैं तो कृत कृत्य स्वरूपी हूँ। करने वाला ही मरता है, मैं तो अजर अमर रहता हूँ। अनुभूति तो हो ही रही है, अनुभव मुझको करना नहीं है। मुझसे बढ़कर नहीं कोई जग में, मैं ही मैं हूँ। मैं तो कृत कृत्य स्वरूपी हूँ, मैं तो कृत कृत्य स्वरूपी हूँ। अकर्ता हूँ अकारक हूँ, करने वाला मैं नहीं हूँ। मैं तो कृत कृत्य स्वरूपी हूँ, मैं तो कृत कृत्य स्वरूपी हूँ। मैं किसी का कुछ नहीं करता, मैं किसी के लिए नहीं करता। मैं सदा अपने को ही जानता, जानने में भी मैं ही आता।
मैं अपने से अपने में रहकर अपने को जानता हूँ। मैं तो कृत कृत्य स्वरूपी हूँ। मैं तो कृत कृत्य स्वरूपी हूँ। अकर्ता हूँ, अकारक हूँ, करने वाला मैं नहीं हूँ। मैं तो कृत कृत्य स्वरूपी हूँ। मैं तो कृत कृत्य स्वरूपी हूँ। मैं तो कृत कृत्य स्वरूपी हूँ। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा कृत कृत्य स्वरूपी हूँ। जो करता है वह मैं नहीं हूँ। मैं अकर्ता ज्ञाता हूँ। मैं जानने वाला तत्व हूँ। मैं करता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। मैं जानने के लिए कहीं जाता नहीं हूँ, क्योंकि सब कुछ मुझ में झलकता है, जानने में आता है। जानने वाला ही जानने में आता है। मैं ही जानने में आता हूँ। ऐसा ही मेरा स्वरूप है। मैं किसी के लिए कुछ नहीं करता।
कोई मेरे लिए कुछ नहीं करता। मैं किसी का कुछ नहीं करता। कोई मेरा कुछ नहीं करता। इसलिए मैं कृतकृत्य स्वरूपी हूँ। मैं ऐसा अद्भुत तत्व हूँ जो पर में कुछ नहीं कर सकता और अपने में करने जैसा कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं अनादि अनंत कृत कृत्य स्वरूपी हूँ। इस सारे जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे प्राप्त करना पड़े और अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे प्राप्त करना पड़े, क्योंकि अंदर में सब कुछ प्राप्त ही है। इसलिए मैं कृत कृत्य स्वरूपी हूँ। मानसिक, वाचिक, कायिक क्रियाएं मैं नहीं करता। वे सारी क्रियाएं हो रही है कर्म के उदय से हो रही है। जब कर्म का उदय समाप्त हो जाता है तो वो क्रियाएं भी समाप्त हो जाती है, मगर मेरा कार्य जानना 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 कर्म के उदय से नहीं है। वह सहज रूप से हो रहा है, हो ही रहा है। इसलिए मैं सदा ही जानता हूँ। मैं सदा अपने को ही जानता हूँ। मैं किसी के कारण नहीं जानता, मैं अपने कारण ही जानता हूँ। मैं किसी के लिए नहीं जानता, मैं अपने लिए ही जानता हूँ, अपने से ही जानता हूँ, अपने में रहकर ही अपने को जानता हूँ। मैं करता नहीं हूँ, इसलिए मैं कृत कृत्य स्वरूपी हूँ। अपने स्वरूप की
महिमा भासे। यही मैं हूँ, मैं ही कृतकृत्य स्वरूपी हूँ। ऐसा ही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं